ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बृहस्पति जी उल्टा सीधा उनको सिखा रहे शुक्राचार्य बन के, अरे आसुरी प्रवृत्ति, जबकि सिखा सही रहे हैं लेकिन असुरों के लिए तो बेकार है कि भैया आसुरी प्रवृत्ति छोड़ दो, छोड़ देंगे अपनी आदत तो फिर तो सीधे हो जाएंगे। और दुष्ट आदमी सीधा होना नहीं चाहता, उसको उसी में मजा आता है। उसको आप कहिए तो कहेगा अच्छा है। रावण ने कहा था हनुमान जी को, एक बंदर अब मुझे सिखाएगा ना। किसी को सिखाने में जाना बड़ा मुश्किल काम है, सिखाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि वो सीखना चाहेगा तब तो सिखाएंगे आप। तो कुल मिला करके ये अपना शुरू थे, शुक्राचार्य को होश आया, अरे जयंती ने हमको किसी तरह फंसा लिया अपने उस जाल में। और देखो उधर पता नहीं उनका क्या हुआ, दौड़ते हुए आए, देखिए यहाँ पे एक शुक्राचार्य और बैठे हुए हैं। अब चिल्ला के बोले अरे ये शुक्राचार्य असली वाला नहीं है। तो बृहस्पति कहे फंस गए, ये तो असली शुक्राचार्य आ गया। तब ये इधर चिल्ला रहे, अरे असली वाला मैं, वो नकली है। मैं तुम लोग को सही रास्ता बता रहा हूँ, ये जानबूझ के आया। अब दोनों कह रहे हैं असली हम, असली हम। अब आपस में लड़ने लगे। अंत में किसी तरह ये तय हुआ कि शुक्राचार्य कौन है, लेकिन तब तक देर हो गई। शुक्राचार्य जो असली वाले थे वो नाराज होकर चले गए कि मेरी बात ही तुम लोग सुन नहीं रहे हो। अब उनके जजमान पीछे दौड़ते हुए भागे, अरे महाराज क्यों नाराज हो गए? वो कहे जब मेरी बातों का कोई महत्व नहीं तो मुझे यहाँ रहने का क्या मतलब? भाई मेरा काम है तुम्हें रास्ता दिखाना, तुम सुन ही नहीं रहे मेरी बात, तो मैं जाना ही ठीक होगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए। सब पैर पकड़ लिए उनके, रोने लगे। संत दयालु होता है, फिर उन्हें दया आ गई। फिर उन्होंने उनको बैठाया और कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उसके बाद वो रहे। फिर उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया जिससे अब की बार दानवों ने भगवान यानी देवों को बहुत बुरी तरह हरा दिया। ये शुक्राचार्य के मंत्र का प्रभाव था। अब की बार देवता बहुत बुरी तरह हार गए। उनको उनके करनी का फल इसलिए मिला कि वो शांत थे और ये बार बार जा रहे थे उनके पास लड़ने। गलती उनकी भी थी, जब कोई आपसे लड़ना नहीं चाह रहा तो आप उससे क्यों लड़ना चाह रहे भैया? शरीर खुजला रहा है आपका, क्यों लड़ना चाहते? वो नहीं लड़ना चाह रहा है, जबरदस्ती जो है आप पीछे पड़े हैं उसके। तो भैया देवताओं को सजा मिली। अब बारी है इंद्र की, तैयार हो जाइए। अम्बे माँ तुम बड़ी दयालु हो। इंद्र बहुत बुरी तरह हार गए। अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने कई गलतियां की। अब एक तो अपनी पुत्री का मैंने गलत इस्तेमाल किया, ऊपर से दानव शांत थे लेकिन हम पीछे पड़ गए, इत्यादि इत्यादि। उन्हें गलती का एहसास हुआ और वो बैठ गए माँ की शरण में। माँ को याद किया शिवम जी के शब्दों में, अम्बे माँ तुम बड़ी दयालु। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए मैया रानी की जय हो। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो।
हम तो बस तेरा सहारा है, हम तो बस तेरा सहारा है, और नहीं कोई सहारा है, और नहीं कोई सहारा है, हम तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है, और नहीं कोई हमारा है, और नहीं कोई हमारा है, तेरा दर प्राण से प्यारा है, तेरा दर प्राण से प्यारा है, तेरा दर प्राण से प्यारा है, मैया जी तुम, मैया जी तुम, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, माँ बड़ी दयालु हो। मैया जी तुम बड़ी मैया जी तुम बड़ी दयालु बड़ी दयालु और सब जैसी माया और सब जैसी माया मुझे क्यों ना बिसराया मुझे क्यों ना बिसराया सास तेरी शरण में आया है सास तेरी शरण में आया है मैया जी तुम बड़ी दयालु मैया जी तुम बड़ी दयालु मैया जी तुम बड़ी दयालु मैया जी तुम बड़ी जरा जयकारा को जोर से लगाइए। इतने शक्तियाँ बैठे, इतने आदरणीय बैठे हैं। आइए ना जरा माफ कहे, हम इतने सारे बच्चे आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। एक बार जोर से होना चाहिए। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। ये जोर से जयकारा लगाने का एक अर्थ और भी है। अब महिषासुर आने वाला है, अब युद्ध शुरू होने वाला है, अब गंभीर हो गई क्योंकि अभी तक भक्तों का काम चल रहा था। अब असली जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, माँ का प्राकट्य होगा। माँ का जन्म नहीं होता, माँ का प्राकट्योत्सव होगा। आइए ना देखें ये कौन है जो नदी के किनारे तपस्या कर रहा है।
दो भाई हैं, दनु के दो पुत्र रंभ और करंभ, ये दो लोग ये तपस्या में लीन है। रंभ चेड़ के नीचे पंचाग्नि तापता हुआ तपस्या करता हूं। रंभ और करंभ आज तपस्या में लीन है, याद कर रहे ब्रह्मा को। दनु के पुत्र हैं, पुत्र की उत्पत्ति के लिए दोनों लगे हुए। इंद्र फिर घबरा गए, तपस्या करते देख को घबरा जाते थे, घबरा गए, कहे इसको मारना है। तो वो जो जल में करंभ खड़ा था, ये मगरमच्छ बनकर पहुंचे, ग्राह बन के पहुंचे और उसको खींच लिया, मार डाला। रंभ को देख के बड़ा क्रोध आया, इस बात पर बड़ा क्रोध आया। रंभ ने कहा, अरे इंद्र, तपस्या में विघ्न डालते हो, ठीक है मैं अपने आप को, देखिए कुछ लोग बड़ा विचित्र बात करते हैं, राक्षस की बुद्धि बड़ी अलग होती है। वो कहते हैं मैं अपने आप को अरे भैया, कोई आपके घर में आग लगा रहा है तो आप अपने को पीटना शुरू कर देंगे, वाह 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 वाह, इससे समस्या हल होगी। कहता मैं अपने आप को मार डालूंगा। उसने बाल अपना पकड़ा, तलवार उठाई, अग्निदेव के सामने कहा, अभी सर काट के आप में आहुति करता हूं। अग्निदेव कहा, पागल आदमी है। अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, कहे क्या कर रहा है भाई? कहने नहीं, अपना सर काट के आपको आहुति दूंगा। कह रहे था पाप मत करवा भाई, मैं आहुति दूसरे तरह का स्वीकार करता हूं, ये सर और काट के आहुति तू मेरे में क्यों डाल रहा है? अभी मरा भी नहीं है तू। तो कहे चाहता क्या है? कहे पुत्र के लिए मैं यहां पर तपस्या कर रहा था, इंद्र ने मेरे भाई को मार डाला। तो कहे अच्छा ठीक है, चल एक उपाय करते हैं। कहे क्या? तो कहे कि अभी तू यहां से निकलेगा ना, तो जिस महिला को या जिस स्त्रीलिंग को तू देख करके तेरे मन में एक भाव जगेगा, उसी से तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा खुश हुआ, प्रणाम किया, चल पड़ा। लेकिन वही राक्षसी सोच, इसीलिए सोच बदलिए भैया, गलत सोच कभी सही दिशा दे ही नहीं सकती, सोच बदलिए। तो चलता गया, एक महिषी दिखी, यानी भैंस, उसकी स्त्रीलिंग तो क्या होता है मुझे नहीं मालूम, महिषी दिखी। महिषी हिंदी में इसको महिषी कहते हैं, शुद्ध हिंदी में महिषी दिखी। और ये पता नहीं राक्षसी सोच, उसको महिषी, सारी दुनिया की स्त्री अच्छी नहीं लगी, वो महिषी अच्छी लग गई, वो उसकी ओर ही आकर्षित हो गया और वो भी उसकी ओर आकर्षित हो गई, वो भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। दोनों में प्रेम हुआ और वो गर्भवती हो गई। और जब वो गर्भवती हो गई तो उसका सौंदर्य और बढ़ गया और एक भैंसे ने उसको देखा, वो मतवाला होकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब महिषी भागी जा रही है, वो दौड़ा रहा है, ये बात रंभ को अच्छी नहीं लगी, वो सामने आ गया, अरे मेरी पत्नी है। वो भैंस ने कहा, ये तुम्हारी पत्नी है? क्या हिसाब किताब है, तुम इंसान, ये जानवर, कैसी तुम्हारी पत्नी? उसने जमा के एक सींग मारी, रंभ भैया वहीं ढेर हो गया। जय माता की, खत्म कहानी उनकी, वहीं ढेर हो गया। गलत काम कभी अच्छा परिणाम दे ही नहीं सकता। अब वो भैंसा दौड़ा महिषी की ओर, वो भागती हुई यक्षों के पास पहुंची। यक्षों ने देखा एक गर्भवती महिषी को परेशान किया जा रहा है, उन्होंने तलवार उठाई, उस भैंसे को मार डाला। अब इसके पति की चिता सजाई गई और जब चिता जलाई गई तो महिषी ने कहा कि मैं भी इस चिता में अपने पति के साथ जल जाऊंगी। मैं तो पशु थी लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती। और वो उस आग में, जलती हुई आग में कूद गई। दोनों जलने लगे। अचानक चिता से दो भयानक लोग उत्पन्न हुए। एक तो स्वयं महिषासुर पैदा हुआ, जो इच्छाधारी था, वो कुछ भी कर सकता था। महिषासुर, और दूसरा पैदा हुआ रक्त बीज। अच्छा, रक्त बीज कौन था? महिषासुर तो रंभ का लड़का था। रक्त बीज कौन? अरे वही रंभ, पुत्र प्रेमी, दोबारा जन्म लेकर अपने पुत्र के पीछे पीछे चला।
उसी समय जन्म ले लिया पुत्र के पीछे पीछे। और वो जो है रक्त बीज। लेकिन भैया इस कहानी में रक्त बीज की भूमिका सिर्फ इतनी है। अगली कहानी जब शुंभ निशुंभ की मैं शुरू करूंगा कल, तो उसमें रक्त बीज आएंगे, उसमें उनकी भूमिका है। यहां बस पैदा हुए, ये चले गए क्या कहते हैं तपस्या करने शंकर भगवान का कैलाश की तरफ। इनकी कहानी यहीं तक है, लेकिन महिषासुर की कहानी आगे बढ़ेगी। ये बड़ा हो गया देखते देखते। इसके साथ अच्छा सज्जन लोग अपने आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते, उनमें एकता उतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन दुर्जन लोगों में एकता बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा तुम हमऊ भैया हमऊ भैया हमऊ भैया, और सब एक इकट्ठे होकर के परेशान करके धर देते हैं लोगों को। यहाँ सब इकट्ठे हो गए, एक साथ इकट्ठे हो गए, एक से बढ़कर एक आ गए इनके साथ, और सब मिलकर पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिए। पूरी पृथ्वी कब्जे में कर ली। मन बढ़ता गया। कहते ना भैया धन बढ़ जाए कोई बात नहीं, हेल्थ भी बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन बढ़ जाए तो अच्छी बात नहीं। मन का बढ़ना बहुत खराब होता है। तो मन बढ़ गया, इन्होंने सीधे दूत भेज दिया इंद्र के पास, स्वर्ग खाली करो, ताकतवर को हर जगह बैठने का अधिकार है, हटो वहां से, हम लोग आएंगे, अप्सराओं को हम लोग भोगेंगे, वहां का आनंद हम लोग लेंगे, हटो वहां से। इंद्र ने कहा अच्छा, अब एक भैंसी के शरीर से उत्पन्न हुआ एक भैंसा इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा, चलो हो जाए दो दो हाथ। इसके बाद भयानक युद्ध शुरू हुआ। लेकिन उसी दौरान महिषासुर इस युद्ध से पहले एक तपस्या किया उसने। अच्छा जितने भी राक्षस थे मैं आपको बताऊं, पहले भगवान की भक्ति करते थे, और भक्ति के बाद जब भगवान सामने आते थे तो कहते थे अमर कर दो। जब अमर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो नियम नहीं है, तो अपनी बुद्धि लगाते थे, तरह तरह के वरदान मांगते थे। उसी में महिषासुर ने भी कहा ब्रह्मा जी से अमर कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा ये संभव नहीं है, अमर मैं नहीं हूं तो तुमको कैसे कर दूं। इस सृष्टि में एक ही व्यक्ति आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। ये सिर्फ माँ है जो आदि है, अनादि है, अनामय है, अविचल है, अविनाशी है, अमल है, अनंत है, अगोचर है। ये सिर्फ माँ है, इसके अलावा कोई जो है सभी नश्वर, सभी नश्वर है, सिर्फ माँ है, आदि माता है। तो ब्रह्मा ने कहा भैया जिसके पास जो है ये नहीं वो आप कैसे मांग सकते हैं, जिसके पास I
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।